गुजरात के भावनगर से चीन से आए एक युवक की रिपोर्ट यहां पर पॉजिटिव आई है, जिसके बाद वेरिएंट का पता लगाने के लिए अब सैंपल को गांधीनगर भेजा गया है। भावनगर शहर में रोजाना 500 लोगों की कोरोना टेस्टिंग अब जरूरी कर दी गई है। यह टेस्टिंग 14 स्वास्थ्य केंद्रों पर की जाएगी। चीन की हालात जो है वो इस वक्त आप सब जानते हैं। चीन में कोरोना का एक नया वेरिएंट, ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट BF7 जो है वो सबसे ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। गुजरात के भावनगर से खबर यह है कि चीन से यहां पर एक युवक लौटा और वो कोरोना से संक्रमित पाया गया। और ऐसे में अब ये कौन से वेरिएंट से संक्रमित है ये जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करना जरूरी है। सैंपल को गांधीनगर भेजा गया है। जब तक वहां से सैंपल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक ये साफ तौर पर पता नहीं चल सकता कि कौन से वेरिएंट से ये शख्स जो कि भावनगर में कोरोना से संक्रमित है ये कौन से वेरिएंट से संक्रमित है। क्योंकि ये शख्स चीन से लौटा है और चीन में इस वक्त बहुत तेजी से कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, एक नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं और ये नया वेरिएंट जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इसीलिए इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है ताकि समझा जा सके कि जो शख्स कोरोना से पॉजिटिव पाया गया है, जो चीन से लौटा है, ये कौन से वेरिएंट से संक्रमित है। और अगर ये BF7 से संक्रमित है जो कि चीन में बहुत तेजी से फैल रहा है तो फिर आइसोलेशन की जरूरत होगी, क्वारंटीन रहने की जरूरत होगी और जल्दी से जल्दी इलाज की जरूरत भी होगी। इसी के चलते गुजरात में भावनगर की अगर हम बात करें तो यहां पर हर रोज 500 लोगों को कोरोना टेस्टिंग इनकी जरूरी कर दी गई है। हर रोज 500 लोगों की टेस्टिंग होगी, ये जरूरी है। और 14 ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर ये टेस्ट किए जाएंगे। पहले की तरह अब एक बार फिर भारत में टेस्ट बढ़ाने की जरूरत होगी। मेरे सहयोगी नवनीत और जानकारी के साथ है। नवनीत, ये शख्स जो कि चीन से लौटा है, गुजरात के भावनगर में संक्रमित पाया गया है और चूंकि चीन वो जगह है जहां पर इस वक्त बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। सही मायने में बता दूं तो एक जो भावनगर का युवान है जो चीन में गया था और वहां से वापस आया, उसका टेस्ट होने के बाद उसका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है, वो संक्रमित पाया गया है। इसके वास्ते जो भावनगर महानगर पालिका है उसने ये जो युवान का रिपोर्ट है वो आगे जानकारी के लिए गांधीनगर भेजा गया है। अभी तो युवान को जो लड़का है उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया है, अभी उसको होम आइसोलेशन पे रखा गया है। ज्यादातर रिपोर्ट में कुछ पाया जाएगा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। जी, क्या इसके संपर्क में आने वाला भी कोई जिसमें लक्षण देखे गए हों, सिम्टम्स देखे गए हों? अभी जो तंत्र है वो उसके लिए जानकारी इकट्ठा कर रही है कि कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए हैं, कहाँ से कहाँ गया था युवान, कहाँ से आया है, और उसकी जानकारी के लिए अभी मीटिंग बुलाई गई है और आगे की जो कार्यवाही होगी उसके लिए युवान के पास से सभी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। खबर ये भी है कि अब हर रोज बड़े पैमाने पर भावनगर में टेस्टिंग भी की जाएगी। ऐसे स्वास्थ्य केंद्र भी चिन्हित कर लिए गए हैं। 14 केंद्र हैं जहां पर हर रोज बड़े पैमाने पर टेस्टिंग भी होगी। जी, उसके लिए आज से जो ये रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है उसके हिसाब से तंत्र अब हरकत में आ गया है और आज से ही तकरीबन 500 के नजदीक रिपोर्ट है वो करने का आज से प्रारंभ करने वाले। उसके लिए जो महानगर पालिका का जो इलाका जी रामी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो चीन से लौटा शख्स गुजरात के भावनगर में कोरोना से संक्रमित पाया गया है। इसके सैंपल को गांधीनगर भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि ये कौन से वेरिएंट से संक्रमित है।